हमको क्वेश्चन दिया गया है ए एक्स बराबर जीरो। तो अगर ए एक्स बराबर जीरो दिया गया है तो ये कहने की बात ये है कि एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि ए मैट्रिक्स की बात हो रही है, एन क्रॉस एम है, ठीक है। एन क्रॉस एम में एम बड़ा है एन छोटा है, एम बड़ा है एन छोटा, इसका क्या मतलब हुआ? एन रोज है एम कॉलम है, ठीक है, और कॉलम ज़्यादा है रोज कम है, ठीक। कॉलम ज़्यादा है रोज कम है, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ तो ये कुछ ऐसा है, 3 क्रॉस 4, ठीक। तो 3 क्रॉस 4 में मान लेता हूँ ऐसे कुछ है मैट्रिक्स, यहाँ कोई एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट, यहाँ कोई, यहाँ कोई, यहाँ कोई, यहाँ कोई, यहाँ कोई, और एक और एक्स्ट्रा है, ठीक। अब देखो, जितने चार तो उतने ही वेरिएबल भी होने चाहिए, तो ये दूसरा वाला m क्रॉस 1 होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक। एक्स मैट्रिक्स जो है m क्रॉस 1, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस केस में कितने हो गए? m वेरिएबल्स हो गए, है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, m क्या बात हुई यहाँ पे, m वेरिएबल्स हैं, ठीक है, m वेरिएबल्स, ठीक। और n इक्वेशन, ठीक। और n की वैल्यू क्या है? लेस देन m है ना। n इज लेस देन m, कहने का मतलब अगर मैं m को 3 ले लूँ और n को, अगर मैंने कहा n, m को मैंने कहा 3, ठीक है, और n को बोला 2, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई? नंबर ऑफ इक्वेशन अपने पास हो गई 3, और वेरिएबल्स कितने हो गए? एक मिनट, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है 2 हो गई और वेरिएबल्स हो गए 3। अब 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें डेफिनेटली 3 इक्वेशन चाहिए होती है, ऐसा यहाँ पे है नहीं, ठीक। ऐसा यहाँ पर है नहीं। तो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इन विच एट लीस्ट m माइनस n वेरिएबल्स आर जीरो। तो इस सिचुएशन में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट m माइनस n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या इसमें आ सकता है? अरे भाई, जब उतनी इक्वेशन ही नहीं है तो क्या कहते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा कैसे? हम्म, उतनी इक्वेशन है नहीं हमारे पास,